नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक और मैं हूं आज आपके साथ श्रीकांत शर्मा। और फर्स्ट ट्रैक आज पहुंचा है धौलपुर जिले के जैतपुर गांव में। यह वही जैतपुर गांव है जहां ठीक दो साल पहले यहां के लाल भागीरथ सिंह को शहादत मिली थी। भागीरथ सिंह जो है शहीद हुए थे। आपको बता दें 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा हमले में भारत के सीआरपीएफ जवान 40 जवान जो है शहीद हुए थे। जो 78 गाड़ियों का काफिला निकल के जा रहा था उसमें 2500 जवान करीब बैठे हुए थे। उनमें जो 40 जवान शहीद हुए थे उनमें राजाखेड़ा की मिट्टी के, जैतपुर की मिट्टी के लाल शहीद भागीरथ भी शामिल थे, जो कि उन 40 में शामिल थे। आज उनका जो है द्वितीय पुण्यतिथि है, दूसरी पुण्यतिथि, जो कि फर्स्ट ट्रैक आज पहुंचा है उनके शहीद स्मारक पर। यहाँ पिछली साल ये शहीद स्मारक का जो है उद्घाटन किया गया था। ये शहीद स्मारक बन के तैयार हुआ था। आज यहाँ पर लोग आ रहे हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर वो भावना व्यक्त करना भी जाहिर सी बात यह है कि राजाखेड़ा की मिट्टी से या धौलपुर जिले की मिट्टी से शहादत को जाना ये गौरव का विषय होता है। ये बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि भागीरथ का जिस प्रकार से हमें पता चला, जिस प्रकार से हमें इतनी जानकारी है, भागीरथ एक बहुत ही कर्मठ कर्तव्यशील व्यक्ति थे, जो कि एक हमले के दौरान उनका शहादत के लिए जाना, उनका शहीद होना, मां भारती के वीर सपूतों में शामिल होना, ये भी गांव वालों के लिए, परिवार के लिए गौरव का विषय बना हुआ था। उनसे गांव वाले या गांव के जो बच्चे हैं, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो भी प्रेरणा लेते हैं। वो भी उनसे एक उत्साहवर्धन वाली चीजें सीखते हैं कि हमारे गांव से हमारे ही भागीरथ, हमारे ही परिवार के, हमारे गांव के भागीरथ जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, 2 साल पहले एक प्राण घातक हमले में वो शहीद हो गए, जो कि जम्मू कश्मीर में तैनात थे। सीआरपीएफ के जो बटालियन थी उसमें थे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। तो आज हमने जो है इस प्रांगण में आज फर्स्ट ट्रैक पहुंचा है, आपको दिखा रहा है यहाँ सारी जो चीजें हैं, जो गतिविधियां यहाँ चलती आई हैं पूरे 2 साल के दौरान। यहाँ लोग भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी थोड़ा सा उनके भी रुझान जानने की कोशिश करेंगे, उनके भी विचार क्या है। दूसरा मैं कहूंगा कैमरामैन से कि यहाँ जो तस्वीरें लगी हुई है, भागीरथ की जो तस्वीरें लगी हुई है उनको थोड़ा सा दिखाएं, जिससे हमारे दर्शकों को पता चले कि फर्स्ट ट्रैक यहाँ आया है। फर्स्ट ट्रैक ने जो है एक ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पर जो चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं, जो चीजों को हमने आपके साथ डिस्कस किया है, क्योंकि हम आज यहाँ पहुंचे। इससे पहले पिछली साल यहाँ जो जिले के प्रशासन, शासन, नेता, राजनेता सभी ने यहाँ आकर जो है श्रद्धांजलि दी थी। आज भी लोग आ रहे हैं, समय समय पर लोग आ रहे हैं और जैसे पुष्प अर्पित करके अपना जो है श्रद्धांजलि देकर जा रहे हैं लोग। हमारे साथ ये हैं भागीरथ के गांव से, जो कि यहाँ स्मारक पर बैठे हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि 2 साल पहले ये जो सूचना मिली थी उस समय माहौल क्या था? उस समय तो माहौल बहुत दुख का माहौल था। पूरा गांव ही परेशान था, बहुत जबरदस्त दुख था। तो इससे आपको कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को प्रेरणा आप दे रहे हैं इस समय, जैसे भागीरथ का शहीद होना एक गौरव का विषय है। ये जैतपुर की माटी का एक सौभाग्य है कि यहाँ का लाल निकल के जम्मू कश्मीर में मां भारती के वीर सपूतों में शामिल होकर जो है शहादत को प्राप्त हुआ है, एक गौरव का विषय है। तो क्या आपको मतलब ऐसा कुछ ऐसे बच्चों को भी आप प्रेरणा देते आ रहे हो? देखो, ऐसा है कि शहीद हुए तो दुख तो हमको बहुत हुआ, पर देश के लिए मतलब इसमें शहीद हुए तो हमको गर्व जी। तो क्या आप अपने जैसे बच्चों को इस चीज के लिए बताते हो कि जैसे भागीरथ जो थे हमारे गांव के, जो शहीद हुए थे, बहुत अच्छा होनहार जो भागीरथ थे, काफी बताते हैं कि पढ़ने लिखने में भी होशियार थे वो? हाँ, वो तो है ही। मतलब बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं तो सब समझ जाते हैं कि अपने गांव का ऐसा भागीरथ वीर था जो शहीद हुआ, उसके लिए मतलब बच्चे भी बने और उनको मतलब गर्व है हम जी। तो इनका कहना है कि हमें गर्व है कि भागीरथ हमारे गांव में भागीरथ ने जन्म लिया, जो कि मां भारती का वीर सपूतों में शामिल होकर शहीद हुए, शहादत प्राप्त हुई भागीरथ को। तो हमने आज यहाँ पर चर्चा करी। इसके अलावा हम जो है परिवार के साथ और चर्चा करेंगे। परिवार में उनकी
धर्मपत्नी वीरांगना रंजना देवी, परिवार के अन्य सदस्य, अन्य लोगों से, बेटों से, बेटी से बातचीत भी और करनी है, तो वो भी हम परिवार के साथ करेंगे। तो हमारा जो फास्ट ट्रैक के माध्यम से सीधा हम यहाँ जैतपुर पहुँचे थे। जैतपुर से हमने ये आपको ग्राउंड रिपोर्ट जो है दिखाई, और इसके माध्यम से हमारा केवल कहना ये है कि लोगों का भी कहना ये है कि जो भागीरथ का शहीद होना, एक कहीं ना कहीं 2 साल पहले शोक की लहर पूरे कस्बे में या पूरे जिले में, बल्कि 40 जवान शहीद हुए थे, तो भारत के कोने कोने में शोक की लहर थी उस समय। तो राजाखेड़ा में भी स्वाभाविक सी बात है, यहाँ भी शोक की लहर थी। तो यहाँ सारा जो है आसपास का माहौल एकदम शोक की लहर में परिवर्तित हो गया था। हर आदमी नम आंखों से उस समय भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। आज भी वही यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपना जो है श्रद्धांजलि देके जा रहे हैं यहाँ पर भागीरथ को। हर लोगों का, हर व्यक्ति के जहन में, हर व्यक्ति के मन में आज यही है कि हमारा बेटा भी भागीरथ की तरह बने और माँ भारती की सेवा करे। और जिस प्रकार से भागीरथ को जो शहादत प्राप्त हुई थी, इन लोगों के लिए भी गौरव का विषय है। इन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी गौरवान्वित करने वाली एक चीज थी कि भागीरथ ने जो है अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम आए हैं जयपुर शहीद भागीरथ सिंह के यहाँ पर, जो कि आज हम वीरांगना रंजना देवी से बात करेंगे। और आइए हम उनसे कुछ चर्चा करते हैं। आज 14 फरवरी के दिन शहीद भागीरथ पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, उसको लेकर आज हमें चर्चा करनी है। तो आइए हम देखते हैं, बात करते हैं इनके साथ। ये हमारे साथ हैं रंजना देवी, शहीद भागीरथ सिंह की धर्मपत्नी, और आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। जी रंजना जी, पहले तो आपका स्वागत है फर्स्ट ट्रैक पर। ये हम आज आपसे कुछ सवाल करने जा रहे हैं। आज से 2 वर्ष पहले 14 फरवरी के दिन एक कोहराम, एक तहलका सा मच गया था, जो एक बहुत बड़ी घटना थी। भारत के कोने कोने में शोक की लहर दौड़ गई थी। उसको लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। राजाखेड़ा की माटी के लाल शहीद भागीरथ भी उसमें 40 लोगों में शामिल थे, वो भी शहादत को गए थे। तो उसको लेकर हमें कुछ ऐसी चर्चा करनी है जिनसे हम आपसे कुछ जान पाएं, कुछ चर्चा हम आपके साथ अपने दर्शकों को दिखा पाएं। इसलिए आज फर्स्ट ट्रैक आपके इधर यहाँ आया है और उसके लिए आपको चर्चा करनी है। आप लोग, परिवार के लोग कैसे उन्हें याद करते हैं? याद तो बहुत करती हूँ। मेरे बच्चे पूछते हैं तुम्हारे पापा कहाँ हैं और आते हैं, सब बोलते हैं पापा डैडी तो ड्यूटी पे। आपकी शहीद भागीरथ से आखिरी बार बातचीत हुई थी, तो क्या बातचीत हुई थी? हाँ, मुझे 9 बजे बात हुई गई थी ना। मुझे बोला तो कि मैं भागीरथपुर में पहुँच जाऊँगा, तो मैं जेल में बात करूँगी। या मुझे यार पत्र 3 बजे मैंने फोन लगा, उन्होंने नहीं उठा। मैंने सेठी बात वहाँ पहुँच जाएंगे, निकल लो बस चौक, बाकी बजे तेरा फोन लगेगा। जी, तो जैसे आपने कहा कि 3 बजे हमने फोन लगाया, फोन नहीं उठा, तो उसके बावजूद जैसे 3 बजे फोन नहीं उठा, तो आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कुछ अलग सा कि फोन क्यों नहीं उठ रहा, या मतलब परिवार की चिंताएं बढ़ जाती हैं, फिक्र बढ़ जाती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। हमने कहीं भी शायद फोन जाएंगे तो बात करेंगे, कुछ महसूस नहीं है तो कुछ हो रहा है। सब बता रहे हो तो विश्वास नहीं है। अच्छा, तो जैसे ये घटना घटित हुई, तो भागीरथ यहाँ से कितने दिन पहले छुट्टी पूरी करके गए थे? 1 महीना की छुट्टी पे आए थे। 12 तारीख को निकले थे। माँ जेल में रुके थे, तो मैंने कही थी कि माँ जेल में वो है वाला कहते बर्फ नहीं जा रही थी, सो जेल में जगह ना कर गए। अच्छा, तो अब उसके बाद जैसे ये सवाल उठता है, क्या आप अपने बच्चों को भी सेना में भेजना चाहोगे? जी हाँ, भेजेंगे। अभी से कहता है कि नहीं, तो बोलता है कि मैं जाऊँ पापा का बदला लेकर आऊंगा। मैंने मेरे पापा खत्म करिए, मैं उसको खत्म करूंगा जाके। अच्छा, बच्चे के अंदर ये भावना है, अभी से ये उत्सुकता है कि जैसे पिताजी का बदला मेरे को लेना है। जो घटना घटित हुई थी, जो एक बहुत बड़ा जो अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक, उसको लेकर एक बच्चे भी कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं उस चीज से। तो इनका कहना है कि जो विनय है इनका बच्चा, तो उसका भी मानना है कि नहीं, मुझे बड़े होकर मुझे भी सेना में जाना है। जैसे 2 साल बीत गए, 14 फरवरी के दिन शाम को ये जो अटैक हुआ था, 2 साल के दौरान आपकी शुद्ध खबर लेने के लिए कोई आता जाता है? अब कोई नहीं आता, तब ही आए थे, अब कौन आ रहा है?
जो बोले तो सरकार ने बस खाली भी 50 लाख रुपए दें और कुछ देना नहीं। बहुत कुछ बता के ना स्कूल खुलो ना नौकरी बताई थी, ना नौकरी लगी, ना जब मूर्ति के पैसा थे मैंने सुरक्षा ने घर से लगाया, और ना जो बताई थी बच्चे पढ़े हुए मिलेगा स्कूल जयपुर, ना जयपुर स्कूल मिला कुछ। तो जिस तरीके से शहीद होने के बाद जब यहाँ हम भी आए तो हमने देखा कि लोग अपनी अपनी जो है बात कहते जा रहे थे, लोग बता के जा रहे थे कि नहीं साहब ये जिम्मेवारी हम लेते हैं, ये लेते हैं। शासन प्रशासन या सरकार किसी की तरफ से कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई अभी तक? कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ 50 लाख रुपए ने और कुछ भी नहीं सरकार ने करा हमारी तरफ से। अच्छा, तो अब जैसे बच्चों की पढ़ाई फिर किस हिसाब से चल रही है? बच्चों की कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं वो? राजा केरा 55 के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस भी अपनी अपनी तरफ से पढ़ा रहे, ना फीस ले रहे ना कुछ भी ले रहे। अच्छा, तो जैसे 2 साल के दौरान किसी ने भी आपकी शुद्ध खबर नहीं ली, किसी ने भी ये नहीं जानने की कोशिश की कि जैसे शहीद धौलपुर की माटी का लाल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो हमला हुआ उसमें शहादत को जो शहीद हुआ, तो कम से कम उसकी समय समय पर इन चीजों को एक शुद्ध खबर लेते रहे। तो ना तो शासन, ना प्रशासन, ना किसी अन्य नेता, राजनेता, किसी ने भी कोई भी शुद्ध खबर नहीं ली अभी तक। जैसा कि ये रंजना देवी का कहना है कि जो भी परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण जो किया जा रहा है वो खुद परिवार की ओर से किया जा रहा है। रही बात पढ़ाई की, तो इन्होंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई का जो खर्चा वहन कर रहा है, राजाखेड़ा का बचपन प्ले स्कूल है वो उस पढ़ाई को वहन कर रहा है, उसके खर्चे को वहन कर रहा है। सारी सुविधाएं इनको यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए जितना सुविधा दे सकता है वो दे रहा है। इसके अलावा जैसे आप और क्या कहना चाहेंगे फास्ट ट्रैक के माध्यम से? आज फास्ट ट्रैक आपके यहाँ आया है एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, आपको कुछ ऐसा कहना हो जो कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन या समाज तक पहुंच सके, जिससे कि जो लोग नहीं आपकी शुद्ध खबर ले पाए उनको थोड़ी सी याद आने लगे। राज्य सरकार से जी बस मिलना है कि बस जो बोला था कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, कुछ भी नहीं दे रहे, जब पूरा अपना करा है इतना काम, बस बच्चे ने अपने ने हमें पाल सकता हूँ। मतलब राज्य सरकार ने कहा उसके बाद भी कुछ ऐसी जो सुविधाएं मुहैया करानी थी वो नहीं हो पाई है। तो अब इसके बावजूद ये भी सवाल उठता है कि मान लीजिए अगर सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए एक भागीरथ थे, वो एक सोर्स, इनकम का सोर्स, जो आय का स्रोत था वहां से आता था, वहां से उनकी परिवार की आजीविका चलती थी। लेकिन वो भी अब क्या है कि भागीरथ के जाने के बाद सारी चीजें वहीं की वहीं एक तरीके से विराम ले चुकी हैं, क्योंकि जब भागीरथ 14 फरवरी 2019 को शहीद हुए थे तब उसके बाद सभी लोगों ने शुद्ध खबर ली थी, सभी लोग आए थे। लेकिन उनका कहना है कि अब कोई ना आता है ना जाता है, ना किसी ने कोई शुद्ध खबर ली है। ऐसा हो कि लोग फोन के माध्यम से आपसे पूछते हो? नहीं, आपके ऐसे संख्या होता है, दिन का एक आध का फोन तो आता है, पूछते हैं, खबर बात लेते हैं, मोड़ी बच्चन की फिर कैसे कहा है, बस और कब बना। जी, तो क्या जैसे मान लीजिए बच्चे आपके साथ हैं, तो बच्चे अक्सर माँ से सवाल करते हैं कि पापा कहाँ हैं, पिताजी कैसे नहीं हमें दिखते, तो क्या कभी इन बच्चों ने आपसे कोई ऐसा सवाल किया है? विनय तो रोज पूछ रहा है, रोज संजय भाई पूछ रहा है भाई पापा कब आएंगे, पापा की बहुत याद आती है, तो हम विनय आएंगे, अभी छुट्टी ना मिल रही है, महीने नौकरी पे, क्या कर बच्चन के बारे में बोलना पड़ता है। अच्छा बेटा विनय, आपको पापा की याद आती है? पापा आपने देखे थे तो पापा को, जैसे पापा यहाँ नहीं आए वापस, तो तुम्हें उस समय याद था कि पापा कहाँ हैं, कैसे हैं? अच्छा, ड्यूटी पर थे। तो अभी आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? ठीक, ये हमारे साथ शहीद भागीरथ सिंह के पुत्र विनय कुमार थे, जो कि हमारे साथ उन्होंने भी चर्चा करी। इससे पहले रंजना देवी थी, वीरांगना शहीद भागीरथ सिंह की धर्मपत्नी, उन्होंने कुछ अपनी खास चर्चा, कुछ अपनी पीड़ा और जो बातें थी, जो 2 साल के दौरान जो समय निकल गया, उसको हमारे साथ साझा किया। अब आइए हम चलते हैं, उनके परिवार के अन्य सदस्यों से भी बात करते हैं। हम अब बात करते हैं भागीरथ जी के चाचा जी जरदान सिंह जी, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2 साल के दौरान शासन प्रशासन ने कभी आपकी ऐसी शुद्ध खबर ली कि जैसे परिवार का क्या हो रहा है, परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा है, कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, कैसे आजीविका चल रही है? बिल्कुल, अधिकारी आते जाते हैं।
समय समय पर आते जाते रहते हैं अधिकारी? समय पर आते हैं। अच्छा, तो अब जैसे बच्चों की पढ़ाई का भी एक अहम सवाल होता है, जो आज के समय में देखते हुए ये भी चीज़ काफ़ी मायने रखती है। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का फिर कैसी क्या व्यवस्था चल रही है? नहीं, पढ़ाई लिखाई भी बचपन स्कूलों में चल रही है। अच्छा, तो बचपन स्कूल आपको जो है बच्चों की शिक्षा प्रदान करा रहा है, बच्चों को शिक्षा दे रहा है। इसके बावजूद जैसे अगर आज फास्ट ट्रैक के माध्यम से आप बातचीत कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ कहना चाहेंगे फास्ट ट्रैक के माध्यम से, या अपना कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो कि शासन प्रशासन तक पहुंचा सके, समाज तक पहुंचा सके? उसको कानून तो नहीं है, वो किसे बताएं, सब काम बढ़िया चल रहा है। सारी व्यवस्था बढ़िया चल रही है। सारी व्यवस्था बढ़िया चल रही है। तो जो पैसा मिलना चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो वो क्या 2 साल के अंदर सुविधाएं मिल चुकी हैं आपको? सारी सुविधा मिल चुकी है। अच्छा, और आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए बच्चे हैं घर में, तो क्या भागीरथ की तरह बच्चों को भी उसमें फौज में या सेना में भेजने का आप जो है विचार रखते हैं? बिल्कुल विचार रखते हैं। दूसरी बात यह है, जैसे 14 फरवरी को जो ये 2 साल पहले घटना घटित हुई थी, तो इससे कहीं ना कहीं पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। तो उस समय जब आपके पास फोन आया होगा या आपको सूचना मिली होगी, तो उस समय आपका जो हाव भाव थे या आपके यहाँ जो माहौल था वो कैसा था? क्या मन तो कोई अभी माए लोग भी कुछ जाती ही ना थी, तेरी माहौल कैसा माहौल। तो उस समय जब खबर के बाद आपको मतलब पता ही नहीं चला हो क्या रहा है, फिर उसके बाद स्थिति जो एक तरीके से इस तरीके की? हाँ, स्थिति है। ये हमारे साथ थे भागीरथ जी के चाचा जी, जो कि अविवाहित हैं, बल्कि भागीरथ का पालन पोषण इन्होंने एक पिता की तरह इन्होंने किया। पिता की तरह, पिता पुत्र जैसा प्रेम था इनके बीच में, और इनसे हमारी कई बार बीच में भी बात हुई है, समय समय पर बात होती रही है। इन्होंने आज फास्ट ट्रैक के माध्यम से बात की। दूसरा, आज हम और इनके साथ जो मेहमान आए हैं उनसे भी बात करते हैं। भागीरथ के फूफा जी, जो कि मुरैना मध्य प्रदेश से चल के यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है फास्ट ट्रैक पर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे जब 14 फरवरी 2019 को जब ये पुलवामा हमला हुआ था, तब आपके पास भी सूचना पहुंची होगी, तो उस समय क्या माहौल कैसा था? तो बहुत ही गंभीर माहौल था। मेरे को तो रात में बताया नहीं गया, इसीलिए को भी ज़्यादा घबराए जाएंगे। तो सवेरे हमको पता लगा तो पूरा परिवार यहाँ आया, पूरी शोक था पूरे परिवार में, रिश्तेदारों में, सब में बहुत ही। केवल 5 दिन पहले भी मेरे यहाँ से गाड़ी बताया था, शादी से हमारे यहाँ जी। तो हमारे यहाँ 5-6 दिन रुका था। हमारे यहाँ से आने के बाद तत्काल जो उधर गया, तो जो भी घटना हमें उन्हीं हुई कि उसका हमको अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अब उस समय मान लीजिए अनहोनी, बहुत बड़ी अनहोनी थी। 40 जवानों का एक साथ जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिसहैपनिंग कहें इसको। दूसरा, इसके बाद जैसे आपको वहाँ खबर मिली, तो आपके आसपास भी एक शोक की लहर दौड़ी होगी, क्योंकि वहाँ भागीरथ अगर वहाँ रहे हैं तो लोग जानते हैं। दूसरा ये भी कि सब आपके रिश्तेदार, भागीरथ आपका था, तो इस तरीके से शहादत जो है मिली है। तो उस समय क्या माहौल था आपके घर में, क्या माहौल था? पूरे घर में शोक की लहर थी। हमारे रिश्तेदारों में, हमारे पड़ोसी में, जिसने भी सुना सब में शोक की लहर थी। सभी लोग दूसरे दिन यहाँ पूरा परिवार यहाँ आ गया था। सभी बहुत दुख हुआ। सब उसका चेहरा, उससे सब परिचित थे लोगों को बहुत दुख हुआ। वो इतना अच्छा लड़का था, इतना बहुत ये हमारे साथ भागीरथ के फूफा जी थे, जो कि मुरैना के मध्य प्रदेश जिले से यहाँ आए हैं। इनका कहना है कि हमारे यहाँ भी वो शोक की लहर थी। जिस प्रकार ये सूचना मिली थी, तो सारी स्थितियाँ एक मातम में छा गई, मातम पसर गया चारों ओर। तो उनका कहना ये है कि चारों ओर शोक की लहर थी। दूसरा, इसके अलावा हमारे साथ उनके भाई भी हैं, जो कि रिलेशन में हैं। तो आपका क्या कहना है? देखो, हम तो था ही सबको, लेकिन उस देश के लिए शहादत दी, इस बात का हम पूरे परिवार को, नाते रिश्तेदार को, सबको गर्व है उसका। गौरव का विषय है, और ये गौरवान्वित करने वाला विषय इसलिए भी है कि ये मैं नमन करता हूँ उस माँ को, जिस माँ ने इस बेटे को जन्म दिया, जिसने इस लायक बनाया, जो माँ भारती के वीर सपूतों के 40 वीर सपूतों में शामिल था भागीरथ, और वो शहादत को नमन हुआ। कहीं ना कहीं राजा खेड़ा की मिट्टी का लाल इस चीज़ को, इस शहादत को पा पाए, तो वो बहुत गौरवान्वित करने वाला विषय भी होता है। अब इनका कहना यह है। दूसरा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस 2 साल के दौरान आपसे भी किन्हीं लोगों ने चर्चा करी हो कि साहब भागीरथ के आप रिश्तेदार हैं, तो क्या कैसा चलता है वहाँ पे, कि लोग माहौल जानना चाहते हैं।
हाँ, काफ़ी लोगों से चर्चा होती है, लोगों को जानकारी है कि इनके रिलेशन में थे और मामा जी का लड़का था, वो पूछते थे उनके परिवार में क्या स्थिति है, अभी कैसी है। बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, सब लोग जैसी चर्चा होती है समय समय पे। क्या आपको भी इससे प्रेरणा मिलती है, आप भी बच्चों को सेना में भेजना चाहते हो? जी बिल्कुल, ये तो एक गर्व का है कि अगर देश की सेवा के लिए अपना बच्चा जा सके, देश की सेवा कर सके, तो हम सबके लिए गौरव की बात होती है। जी धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और अभी हमने बातचीत करी शहीद भागीरथ सिंह के परिवार के साथ, वीरांगना रंजना देवी के साथ, उनके चाचा जी के साथ, और रिश्तेदार भी हमारे साथ थे, बच्चों से भी हमने बात करी। तो इस तरीके से हमने भागीरथ का हालचाल जाना, भागीरथ की जो 2 साल की जो समय निकल गया वो हमने जानने की कोशिश करी। तो इसी तरीके से आप धौलपुर ज़िले की सारी खबरों के लिए, पूरे दिन भर की खबरों के लिए आप देखते रहिए फास्ट ट्रैक। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और